शिरडी, साईं बाबा की वह पावन भूमि जहां हर जाति धर्म के इंसान का आस्था से अपना माथा झुकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित इस पावन स्थल पर विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। वही शिरडी साईं के मंदिर से कुछ ही दूरी पर विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक साईं की रसोई भी मौजूद है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में भले ही लॉकडाउन हो, लेकिन साईं प्रसादालय के नाम से मशहूर इस रसोई का चूल्हा हमेशा तपता ही रहा है। रोजाना करीब 60,000 लोगों को भरपेट खाना खिलाने वाले भोजनालय ने लॉकडाउन में भूखे को और कोरोना से संक्रमित को खाना खिलाया है। जब पूरा इंडिया कोविड की वजह से लॉकडाउन था, उस टाइम भी हम हर रोज़ 4,000 लोगों को यहाँ से बाबा का खाना प्रसाद रूप में फ्री में देते थे। उसी के साथ कोविड-19 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या भारत सरकार की जो सुविधा चल रही थी, उस सुविधा में भी प्रसादालय का योगदान रहा। जो कोविड के पेशेंट थे या पुलिस जो लोग आए थे यहाँ कोविड की सुरक्षा के लिए या कुछ गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए थे उसकी देखभाल करने के लिए, उनको भी यहाँ खाना खिलाया जाता था। कोविड जो पेशेंट है उनको भी खाना भेज दिया जाता था। अब 16 नवंबर से साईं मंदिर फिर से खुला है, तो वही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हुआ है। लेकिन इस बार सरकार की सभी नियमों का और गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों को प्रसादालय में प्रवेश दिया जाता है। प्रसादालय के प्रवेश द्वार पर ही आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बारीकी से थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन किया जाता है। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य है। 2 गज की दूरी बनाकर ही सभी श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं। जब हमने प्रसादालय चालू किया तो हमारे प्रसादालय की कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है 3500 लोग, 3,500 लोग एक टाइम में बैठ के हॉल में खाना खा सकते हैं। लेकिन कोविड-19 का जो SOP है उसका पालन करते हुए अब हम प्रसादालय में एक टाइम में 650 लोग ही बिठाते हैं। बिठाने की भी व्यवस्था ऐसी है, जो पहले सीट में जो साईं भक्त बाबा का प्रसाद लेने के लिए बैठेगा, उसके बाद 2 सीट हमने खाली रखी है, उसमें मार्किंग भी की है। उसके बाद चौथे सीट पे आदमी बैठेगा, वो दोनों में डिस्टेंस 5 या 6 फीट का रहेगा। उसी के साथ 2 लाइन में अंतर भी 5 से 6 फुट रहेगा, जिसकी हम पूरी व्यवस्था करते हैं। 2 सीट छोड़कर भक्तों को बिठाकर स्वादिष्ट और गर्मागर्म भोजन परोसा जाता है। संस्थान के कर्मचारी भी नियमों का पालन करते हुए भोजन परोसते हैं। 2 सब्जी, दाल चावल, गेहूं की रोटी, हलवा, पापड़ की चटनी, ऐसा पौष्टिक भोजन भक्तों को थाली में दिया जाता है। श्रद्धालु सामने आई थाली को नमन करते हुए बड़ी प्रसन्नता से उसका सेवन करते हैं। होटल का और मंदिर प्रशासन की तरफ से जो भोजन मिलता है उसका कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते। मंदिर प्रशासन के भोजन में हमें एक आत्मीयता मिलती है और एक प्रसाद है वो, और जिस तरीके से वो प्रसाद की क्वालिटी मेंटेन करी गई है, जिस तरीके से आपने उसका हाइजीन मेंटेन किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को आपने बराबर बरकरार किया है,
वो बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरीके का भोजन का क्वालिटी है, यानी राइस, रोटी पूरी पकी हुई है, इतने लोगों के लिए रोटी बनाना और वो पूरी पकी हुई रखना बहुत बड़ी बात है। सब्जी की क्वालिटी, सब्जी में दाल, यानी आप अगर इस भोजन को कंपेयर करोगे तो इसमें पूरी पोषक क्वालिटी पूरी है। नमस्कार। हम लोग मुंबई जोगेश्वरी से आए हैं। यहाँ का सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। साईं बाबा का दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। वहाँ पर भी बहुत नियमों का पालन कर रहे हैं और भोजन, यहाँ का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत आत्मा मतलब तृप्त लग रहा है, एकदम मन को शांति लग रही है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक सब सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं और सब लोग लाइक प्रॉपर मेंटेन भी कर रहे हैं और खाना एंड ऑल भी बहुत प्रॉपर है। लाइक सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। या महिन्याला एक वेळेस आम्ही इथं येतो शिर्डीला आणि शिर्डीला जेव्हा पण येतो आम्ही इथं आमचं सोयी इथं जेवण्यासाठी असते आणि जेवण खूपच छान असते इथलं। श्रद्धालुओं की माने तो इस भोजन की तुलना किसी प्रकार के होटल और रेस्टोरेंट से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें पौष्टिकता के साथ साईं बाबा की श्रद्धा जुड़ी है, जो उनके चरणों के दर्शन के बाद भक्तों को यहाँ खींच लाती है। दिन भर में 60,000 से 1 लाख तक भक्तों का पेट भर सकता है। लेकिन कोरोना के कारण जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही यहाँ की भोजन सामग्री को बढ़ाया जा रहा है। इस विशाल किचन को चलाने के लिए ऊर्जा के ऐसे स्रोत का प्रयोग किया जाता है जो कि साईं बाबा के सिद्धांतों से बखूबी मेल खाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस किचन में स्वादिष्ट भोजन को तैयार किया जाता है। हर व्यक्ति यहाँ आकर प्रसन्न होकर ही बाहर निकलता है। एसओपी का पालन करके साईं भक्तों को अभी भी खाना खिलाते हैं। अभी इस टाइम जो साईं भक्त आ रहे हैं उसमें 10 से 15 हज़ार लोगों को हम पूरा एसओपी का पालन करते हुए खाना या बाबा का प्रसाद देते हैं।